समाजशास्त्र का क्षेत्र सामान्य अर्थों में अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का तात्पर्य अध्ययन या विषय क्षेत्र की सीमाओं से होता है। जहाँ तक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का संबंध है, उस परिप्रेक्ष्य में यही कहना नियोजित होगा कि इसका क्षेत्र असीमित है, क्योंकि जैसे ही पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है, समाज शास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज होता है। समाज में घटित होने वाले समस्त घटनाएं इसके अंतर्गत आती है। समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की परिभाषाओं भी यही स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह परिप्रेक्ष्य में विद्वानों के विचारों में एकमत नहीं है कि विद्वानों के विचारों में भिन्न के कारण दो प्रकार के संप्रदाय या विचारों को रखने वाले व्यक्ति देखे जा सकते हैं, जो निम्न हैं। पहला, रूपात्मक अथवा विशिष्टवादी संप्रदाय एवं इस संप्रदाय को स्वीकार करने का विचार है कि समाजशास्त्र मात्र मानवीय संबंधों के स्वरूप तथा समाजीकरण के रूप में अध्ययन करता है। जॉर्ज सिलेम्स एवं वीरकांत स्मॉल, मैक्स वेबर एवं टॉनिज और वॉनविज इस संप्रदाय के समर्थन में तर्क। जॉर्ज सीमेल के अनुसार जिस प्रकार मनोविज्ञान उन सभी घटनाओं के संपर्क नहीं रखता जो चेतना से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र को भी इन सभी घटनाओं को अपने में समाहित करना आवश्यक नहीं है, जो कि सामाजिक कारणों की देन है। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को सामान्यतः समाजशास्त्र, विशिष्ट समाजशास्त्र तथा दार्शनिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभक्त करने का सुझाव दिया है। मैक्स वेबर ने ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की विवेचना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथा समाजशास्त्र के एक विशिष्ट क्षेत्र तलाशने की कोशिश की है। वीरकांत, इनका विचार है कि समाजशास्त्र का कार्य उन तत्वों का प्रतिपादन करना है जिन्हें कि हम सामाजिक जीवन के मूल तत्व कह सकते हैं। प्रेम, सहयोग, घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि ऐसे महत तत्व हैं जो मनुष्य में अनेक प्रकार के नवीन संबंधों की उत्पत्ति करते हैं। अतः समाजशास्त्र का एक पृथक विज्ञान रूप तभी पा सकता है जबकि वह मूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करे। विरोध में तर्क। अनेक सामाजिक विचारकों जिनमें प्रमुखतः अमेरिका के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो सोरोकिन और अपना महान कृषि समाजशास्त्र की व्यवस्था में रूपात्मक संप्रदाय को स्वीकार करने की आलोचना की है। सोरोकिन का कहना है कि अन्य दूसरे विज्ञान भी असामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। सोरोकिन तथा ऐसे मानना है कि सामाजिक विज्ञान को तथा अलग प्राकृतिक विज्ञान को भी अन्य विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। अंततः शुद्ध समाजशास्त्र की कल्पना करना उचित कहीं नहीं कहा जा सकता। सोरोकिन के विचार अनुसार इस संप्रदाय को स्वीकार करने वालों की मुख्य कमी यह है कि ये मानवीय संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तुओं की अलग अलग कल्पना का भ्रम पाले हैं। इस संप्रदाय को स्वीकार करने वालों को समाजशास्त्र के क्षेत्र को अत्यंत संकुचित कर दिया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के सामान्य स्वरूपों और सामाजिक जीवन में होने वाली अमूर्त क्रियाओं का जब अध्ययन करेगा, तब समाजशास्त्र वास्तविक अर्थों में सामाजिक संबंधों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन सकेगा। हॉबहाउस का विचार है कि समाजशास्त्र एक समग्रता है जिसे विभिन्न भागों या खंडों में विभक्त करके अध्ययन नहीं किया जा सकता।